अब नारायण कहवे, नारायण कौन था? नानी बाई को देवर। नारायण कहवे कि ओ दादी सासू 25 मन सुपारी रो कई करोगी? दादी सासू कहवे, देख नारायण, आने वाली है ना, और आ भी गई तो दुकान पे बेच देंगे। नारायण ने कहा ठीक है। नारायण कहवे, अच्छा 25 मन रोली रो कई करेगी? दादी सासू कहवे, तुझे बड़ी पंचायत है। नारायण कहवे, अरे बताओ ना। तो दादी सासू कहवे कि देख, आने वाली है ना, अगर आ भी गई तो इस बार रोली से ही मकान पुतवा लेंगे। नारायण कहवे ठीक है। और उस समय में सोने के मोहर चला करते थे। दादी सासू को उस समय में 80,000 के मोहर चाहिए थे। 1 आने 2 आने, 1 पैसा 2 पैसा ये चलते थे। और उस समय में दादी सासू को 1.25 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब नारायण मन में सोचे, दादी सासू पक्का सटियाई गई है कि दोस्त भाटेरो कई करेगी। नारायण कहवे कि दादी सासू दो भाटेरो कई करोगे तुम। नारायण बोल तो नहीं पाए कि तुम सटिया गई हो, लेकिन मन में तो सोचे। दादी सासू कहवे, मुझे पागल समझो है कई, मैं ऐसे वैसे भाटे की ना बोल रही। भाटा माने 2 बड़े बड़े पत्थर। तो दादी सासू कहवे, मुझे पागल समझो है कई, ऐसे वैसे भाटे की ना बोल रही हूँ, 2 सोने के भाटे, सोने के पत्थर। अब नारायण भी सोचे, बुद्धिमान तो है ये दादी सासू, साथ में चालाक भी उतनी चाहिए। सोने के भाटे, बहुत बढ़िया। अब कुकू पत्री तैयार होती है तो दादी सासू नानी बाई से कहती है कि तू भी बता दे तुझे कहीं लिखवानो है। नानी बाई कहवे, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी, हाथ जोड़ करके कहती है क्रोध में कि पिताजी अगर मायरे की व्यवस्था हो जाए तो ही आना, नहीं तो ऐसी जगह आने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ससुराल वाले सिर्फ और सिर्फ मायरा चाहते हैं और कुछ ना। और इतना कह करके नानी बाई चली गई। अब दादी सासू ने वो कुकू पत्री श्रीरंग को दी। अब श्रीरंग कुकू पत्री देने के लिए ढूंढे जोशी जी को। उस समय में जोशी जी हुआ करते थे जो कुकू पत्री देने को काम करते थे। उनका सम्मान इधर भी होता था उधर भी होता था, और दोनों जगह से दक्षिणा भी मिलती थी। अब श्रीरंग ने सभी जोशियों को बुलाया और कहने लगे कि भाई नरसिंह जी के घर जानो है, कुकू पत्री देनो है। अब सभी जोशियों को नरसिंह जी की स्थिति पता थी। सबको पता था कि श्रीरंग तो दक्षिणा दे देंगे, लेकिन नरसिंह जी के यहाँ से एक कोड़े भी ना मिलनी, इसलिए जाने का कोई मतलब ही ना है। कोई जोशी जी तैयार नहीं हुए। अब नगर अंजार में ही एक जोशी जी रहते थे, गरीब थे, जिनका नाम था कोकिल्यो। उन्होंने कहा चलिए मैं जाता हूँ कुकू पत्री देने वास्ते। अब वो कुकू पत्री लेते हैं, श्रीरंग कुकू पत्री देते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं और उन्हें विदा कर देते हैं। अब वो जाते हैं कुकू पत्री लेकर के, और भगवान की बड़ी कृपा हुई उन पर कि वो एक ही दिन में जूनागढ़ पहुंच गए। पहले तो बैलगाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली, वही बड़ी बात है। बैलगाड़ी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। अब तो कितने कितने वाहन आ गए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एरोप्लेन सब आ गए। परंतु पहले ऐसा कहाँ तो, पहले तो बैलगाड़ी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पैदल यात्रा ही थी। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई कि एक ही दिन में जोशी जी जूनागढ़ पहुंच गए। अब सबसे पूछते हुए जाते कि भाई नरसिंह जी कौन है, नरसिंह जी कौन है। नरसिंह जी को घर मिल तो है। उन्होंने देखो नरसिंह जी तो कीर्तन में मग्न है, बढ़िया। अब जोशी जी ध्यान से हवेली को देखते हैं बाहर से कि भाई हवेली तो बड़ी अच्छी दिख रही है, तो दान दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी, ऐसा जोशी जी सोचते हैं। अब जाते हैं, देखते हैं, नरसिंह जी देखते हैं, बोलते हैं अंदर आइए। वो अंदर आते हैं, प्रणाम करते हैं। नरसिंह जी कहते हैं किसके वास्ते आगमन हुई हो? जोशी जी कहते हैं नगर अंजार से आया हूँ, नानी बाई की डीकरी सुलोचना के विवाह की कुकू पत्री साथ लाया हूँ। अब उन्होंने कुकू पत्री पढ़ा,
सुनाई पूरी और कहने लगी, भाई बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे, खाना खिला दो। अब ये बात नरसिंह जी की पत्नी ने सुनी, अंदर बुलायो और दोनों में पति पत्नी में लड़ाई शुरू हो गई। हमारे घर पर भी पति पत्नी में लड़ाई होती है, सास बहू की बुराई करे, बहू सास की बुराई करे, यही चलता रहता है। अच्छा, आप सभी से एक बात बोलती हूँ, एक ही मंदिर में रह करके शिव जी का परिवार, राम जी का परिवार, 9 देवियां भी उसी परिवार में विराजमान है, उसी मंदिर में बैठी, लेकिन क्या कभी उनमें लड़ाई होते देखी है? एक ही मंदिर में शिव जी का परिवार रहता है, उसी मंदिर में राम जी का दरबार लागे, उसी मंदिर में 9 देवियां भी विराजमान हैं, लेकिन क्या कभी उनमें लड़ाई होते देखी है किसी ने? नहीं। तो जब भगवान में लड़ाई नहीं होती तो हम क्यों लड़ाई करते हैं? भाई, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उनके गुण भी हमारे अंदर आना जरूरी है, नहीं तो हमारी पूजा कोई मतलब नहीं। और मैं तो ये भी कहूंगी कि 1 महीने तक जो मैं बता रही हूँ वैसा कीजिए सारी बहू, जो भी जैसा भी होगा आपके वश में होगा, कि घर को मंदिर बनाओ, फिर मंदिर जाओ, अपने परिवार को राम जी के परिवार जैसे समझो, ससुर को दशरथ समझो, सासू को कौशल्या समझो, घर को ही मंदिर बनाओ, तब मंदिर जाने का फल प्राप्त होगा। तो नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी में लड़ाई चलती रही और वो जोशी जी देखते रह गए। अब जैसे हमारे यहाँ पे भी कोई मेहमान आवे, हम भी खाना बनाते हैं तो हम सभी के साथ कहीं बनाते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान आ जावे तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और फिर से खाना बनाना पड़े।